ये कुछ चीज़ों में मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, जैसे ऑयल, खाद्य तेल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार सरसों का खाओ, कुछ कहते हैं नहीं मूंगफली का बहुत बढ़िया रहता है। अभी डॉक्टर ने कह दिया कि यार बदल बदल के खाओ, आप एक महीना ये खा लो, अगले महीने दूसरा खा लो, तीसरा खा लो। आप क्या कहते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये इंडिया की नीड भी है जानना कि कौन सा कुकिंग ऑयल खाएं, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा है पता नहीं कितने डेकेड्स हो गए इस कंफ्यूजन को चलते हुए। और ये कंफ्यूजन सिर्फ आम आदमी तक नहीं, ये कंफ्यूजन डॉक्टर्स तक भी है, डाइटिशियंस तक भी है, हेल्थ एडवोकेट्स तक भी है। तो आज मैं ट्राई करूंगी कि इस कंफ्यूजन सारे मिथ्स को हम तोड़ें प्लीज। और सही फैक्ट्स के साथ जाने कि कौन सा कुकिंग ऑयल सबसे बेस्ट है। तो अभी आपने पहले मस्टर्ड ऑयल के बारे में बोला, जी। तो पहले मैं उसके बारे में बताती हूँ। और आजकल आप बहुत सारी वीडियोस भी देखते होंगे, कच्ची घानी सरसों का तेल खाना चाहिए, और बड़े बड़े डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी प्रमोट करते हैं। और मैं कहूंगी उनकी गलती नहीं है, इंडिया में ही कुछ कमी है, कोई ना कोई रेगुलेशंस की कमी है जिसकी वजह से कंफ्यूजन बना हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, सरसों का तेल जो है, इंडियन वैरायटी ऑफ सरसों का तेल है जो, उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। जो हम घर में पेंट करवाते हैं उसमें भी इरूसिक एसिड होता है। जो सरसों के तेल में एक अजीब सी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, फ्लेवर होता है, जो उसकी यूएसपी है, वो उस इरूसिक एसिड के कारण है। अब विदेशों में आप नेट पर चेक कर सकते हैं, यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम में रेगुलेशंस बन चुकी हैं बहुत सालों से। 2003 से रेगुलेशन बनी हुई है कि किसी भी खाद्य तेल में, किसी भी एडिबल ऑयल में अगर 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, वो खाने के लिए वो मान्य है ही नहीं, उसे हम एडिबल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते। दैट इज नॉन एडिबल इन नेचर। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है, उसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं इरूसिक एसिड की वजह से। और इसीलिए वहां के देशों में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड वाले तेल बैन है। और आप गेस कीजिए हमारे इंडियन मस्टर्ड ऑयल में कितने प्रतिशत इरूसिक एसिड होगा। अब गेस करके देखिए सर, कितने प्रतिशत होगा। थोड़ा गेस कीजिए सर। ऑडियंस से भी मैं कहूंगी वो कमेंट में गेस करके देखे जब तक मैं बताती हूँ। 2-4% में मिनिमम 35%, 55% तक भी है। और ये इंडियन वैरायटी में ही है, उसे कोई मैन्युफैक्चरर निकाल नहीं सकता बाहर। वो उस वैरायटी में ही, जो वैरायटी यहाँ पर बनती है भारत का सरसों का तेल, उसमें 35% से लेकर 55% तक इरूसिक एसिड है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में कोई रेगुलेशन है ही नहीं इसको लिमिट करने की। अभी तक एफएसएसएआई ने कोई रेगुलेशन बनाई नहीं है, लेकिन वहां के देश, बाहर के देश बना चुके हैं। अगर आपके ऑडियंस में से, व्यूअर्स में से किसी के भी रिलेटिव्स रहते हो अमेरिका में, कनाडा में, वो अपने रिलेटिव से पूछ सकते हैं कि विदेशों में भारत का सरसों का तेल कैसे बेचा जाता है, बॉटल पर क्या लिखा जाता है। और उस पर लिखा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। इंडियन मस्टर्ड ऑयल कनाडा में अगर बिक रहा है तो लिखकर बिक रहा है फॉर एक्सटर्नल यूज, यानी आप उसे सर पे लगा लें, मसाज कर लें, लेकिन इंटरनल यूज अंदर ना खाएं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारे सिस्टम की, या कमी है रेगुलेशंस की, जिसकी वजह से सरसों का तेल आज की डेट में लाखों लोग खा रहे हैं इंडिया में, बल्कि करोड़ों खा रहे होंगे। और हमारे हेल्थ एडवोकेट्स भी इसे प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ऑयल है। तो कहीं ना कहीं हम ट्रेडिशंस की तरफ वापस जाना चाहते हैं, लेकिन इसका ये पॉइंट कि इसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसे समझना होगा। अगर रेगुलेशंस बनती तो डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी कंफ्यूज ना होते। तो उनकी गलती नहीं है, मैं कहूंगी ये। राइट। तो ये हो गया कि सरसों तेल उतना अच्छा नहीं है। फिर कौन सा अच्छा है? सिर्फ इंडिया में अभी कुछ डेकेड से एक कुकिंग ऑयल आया है, राइस ब्रेन ऑयल। अब इस राइस ब्रेन ऑयल में, ये नेचुरली बैलेंस्ड ऑयल है, इसमें तीनों तरह का फैट, जो हमें आईसीएमआर और एनआईएन न्यूट्रिशन कहता है कि हमें तीनों तरह का फैट जो हर तेल में होता है, सफा, पुफा और मुफा, तीनों तरह का फैट बैलेंस में लेना है। और इसीलिए आपने सुना होगा कि बहुत पहले डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया था कि कोई एक तेल आपके लिए यूजफुल नहीं है, आपको हर महीने रोटेशन करनी है, तेल को बदल बदल कर इस्तेमाल करना है। वो इसीलिए कहते थे कि क्योंकि किसी भी तेल में तीनों तरह का फैट बैलेंस नहीं था।
इसीलिए वो कहते थे रोटेशन करो, लेकिन कंज्यूमर के लिए क्या रोटेशन करके ये पॉसिबल है कि वो तीनों तरह का फैट बैलेंस में ले ले? नॉट पॉसिबल। किसी को क्या मालूम किसमें कितना फैट है? लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। राइस ब्रान ऑयल इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है, ये नेचुरली बैलेंस्ड है, इसमें तीनों तरह के फैट्स हैं, सफा पुफा और मुफा, टोकोट्रियानोल, टोकोफ्रानोल, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट, गामा ओरिजिनॉल, ये सब मौजूद हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्थियर चॉइस। मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि इफ यू वांट टू गो विद राइस ब्रान ऑयल देन आप इसे बिना बदले लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके लिए एक वन सिंगल कुकिंग ऑयल की तरह यूज किया जा सकता है, आप कर सकते हैं। बट बहुत सारे ब्रांड्स हैं राइस ब्रान ऑयल के अवेलेबल मार्केट में। बी स्मार्ट कंज्यूमर। आज की डेट में हम सब ने स्मार्टफोन तो ले लिए, लेकिन क्या हम स्मार्ट बन पाए? तो हमें स्मार्ट कंज्यूमर बनना है। हमें चेक करना है कि जो ब्रांड हम ले रहे हैं क्या उस पर भारत सरकार का ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है। बिकॉज आई वांट कि जो हम ऑयल यूज करें उसमें ट्रांस फैट ना हो। तो ट्रांस फैट फ्री का भारत सरकार ने एक लोगो बना दिया है रेड एंड ब्लैक कलर का। अगर आप जो कुकिंग ऑयल चूज कर रहे हैं, राइस ब्रान ऑयल का जो ब्रांड चूज कर रहे हैं, आप चेक कीजिए कि उस पर ट्रांस फैट फ्री का लोगो लगा हुआ है। और एक और चीज सर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी, बहुत ही नई चीज है और मुझे ये सब इसलिए मालूम है क्योंकि मैं डायटिक्स के साथ साथ फूड इंडस्ट्री से भी लिंक्ड हूँ जी। तो 20 सालों का मेरे पास वो भी एक्सपीरियंस है। तो जनरली जो अधूरी चीजें थी डायटिक्स में वो पूरी हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस। अभी लेटेस्ट एक रेगुलेशन आई है, कोडेक्स, आप जानते हैं कोडेक्स जो ग्लोबली फूड स्टैंडर्ड्स बनाता है, WHO ने बनाया है। तो अच्छा। कोडेक्स ने 2019 में ये फाइंड आउट किया, ये डिक्लेयर किया, एक नोटिफिकेशन जारी की कि खाने के तेलों को अगर इम्प्रॉपरली प्रोसेस किया जाएगा तो उनके अंदर कुछ कंटामिनेंट्स पैदा होंगे जिनका नाम है GE and 3-MCPD। और ये कंटामिनेंट्स लेने से कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है। ये कोडेक्स ने डिक्लेयर कर दिया और इमीडिएटली यूरोप ने इस पर एक्शन लिया। यूरोप ने 23 अप्रैल 2024 में एक रेगुलेशन निकाली और तेलों के खाने के तेलों में GE और MCPD की सेफ लिमिट्स तय की। ये यूरोप ने कर दिया, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई रेगुलेशन है नहीं। तो आपके चैनल को बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी सुनते हैं, ऑयल मैन्युफैक्चरर्स भी सुनते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर से निवेदन करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप GE और 3-MCPD कंटामिनेंट्स को चेक करने के लिए मशीनरी इंपोर्ट करें, क्योंकि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप उसे इंपोर्ट करें, अपने हर बैच को चेक करें कि क्या सेफ लिमिट्स के अंदर वो कंटामिनेंट्स हैं। यूरोप ने तो स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, आपको जस्ट चेक करना है और अपने लेबल पर लिखें कि आपका ब्रांड कंप्लाई करता है न्यू यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ GE and 3-MCPD। अगर आप ऐसा कर देंगे तो हम कंज्यूमर्स के लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि हम न्यूट्रिशियस के साथ साथ सेफ कुकिंग ऑयल को चूज करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। वंडरफुल, अद्भुत मैम। आपके पास में चूंकि